तो अभी मैं एक जॉब कर रहा हूँ और मैं सच बताऊँ, मुझे वो जॉब बिल्कुल नहीं पसंद। मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ उस जॉब से, पर फिर भी कर ही रहा हूँ। तो असल में हुआ क्या था, आज से 2 साल पहले मेरे पापा की डेथ हुई थी। तो उनकी एक गवर्नमेंट जॉब थी, तो आज से 2 साल पहले शुरू हो गया था कि वो जॉब मेरी लगेगी। उस टाइम पे मैं 12th में था, तभी से शुरू हो गया था कि वो जॉब मेरी लगेगी। तो उसी टाइम से शुरू हो गया था और अब 6 महीने हो चुके हैं उस जॉब को लगे हुए मुझे। तो 6 महीने से कर रहा हूँ ना वो जॉब, और सच बताऊँ भाई, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। दिमाग ख़राब हो गया मेरा उस जॉब से, पर क्या बताऊँ, कर ही रहा हूँ। तो असल में मेरी सबसे मेन गलती यही थी कि 2 साल पहले जब मुझे पता लगा था कि जॉब मेरी लगेगी, तो मैंने इस चीज़ को कभी सीरियसली लिया ही नहीं, मैंने इसे हल्के में ही लिया। मैंने कभी इसके बारे में ढंग से सोचा ही नहीं कि भाई मेरी जॉब लग रही है, मैं अब आगे क्या करूँगा। मैंने सोचा लग रही है तो लग रही है, बाकी जॉब के साथ साथ में वो चीज़ करूँगा जो करना मुझे पसंद है, और तब जब उस चीज़ में अच्छा हो जाऊँ, उसमें रिजल्ट जनरेट हो जाएँ, तब उस चीज़ को छोड़ दूँगा। ऐसे ही हल्के में मैंने लिया। उस टाइम पे भी मैंने कुछ चीज़ें करने की सोची और मैंने सोचा कि ये चीज़ें करता रहूँगा, और जब इन चीज़ों में रिजल्ट आएँगे तो जॉब करूँगा ही नहीं, और उनको भी मैंने सीरियसली नहीं लिया, उनको हल्के में लिया। तो मेरी मेन एडवाइस आप सब लोगों को यही है कि अपने करियर के डिसीजंस कभी भी हल्के में मत लो। मतलब कि भाई अपने करियर के डिसीजंस कभी भी हल्के में मत लो। सबसे मेन डिसीजन होता है करियर का डिसीजन। आपको 11th-12th में क्या सब्जेक्ट लेना है, बहुत सोच समझ के लो। ऐसे मज़े मज़े में मत लो कि बस ले लेता हूँ ना। भाई जब तुम जाओगे 11th-12th में और जब तुम्हें कोई ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी हर दिन जो तुम्हें पसंद ही नहीं है, तब पता चलेगा भाई, और तब रिग्रेट होगा कि क्यों उस टाइम पे कुछ ढंग का नहीं किया। उसके बाद जब तुम कॉलेज का भी डिसीजन ले रहे हो, वो भी बहुत सोच समझ के लो। जो तुम्हें करना पसंद है वही करो। क्योंकि हमें लगता था कि कॉलेज के साथ साथ में कोई दूसरी चीज़ कर लेंगे, या जॉब के साथ साथ में, पर जब वो चीज़ करते हैं ना, तो पता चलता है कि यार कितना टाइम बर्बाद हो रहा है। वही चीज़ है भाई, मेरी भी यही गलती थी कि मैंने कभी ढंग से सोचा ही नहीं इस बारे में, जॉब के बारे में। मतलब मैं छोटी छोटी चीज़ों के बारे में तो बहुत ध्यान से सोचता था। जैसे ऑनलाइन कुछ खाने के लिए मंगाना है तो उसके बारे में सोचता था कि यही मंगाऊँ या ये मंगाऊँ, कहीं ये अच्छा नहीं हुआ तो, ये नहीं हुआ तो। पर वही जो सबसे मेन डिसीजन था करियर का, जॉब का, मैंने उसके बारे में ढंग से सोचा ही नहीं। कभी ढंग से सवाल ही नहीं पूछे इसके ऊपर कि ये ऐसा भी तो हो सकता है मैं ना करूँ, कुछ और करूँ। कभी नहीं भाई, कभी मैंने ढंग से सोचा ही नहीं, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मतलब कि भाई उस टाइम पे एक भी बार मैं थोड़ा ढंग से सोच लेता इस जॉब के बारे में कि मेरी ये जॉब लगने वाली है वगैरह वगैरह, और मैं चाहूँ तो मैं इस जॉब को ना भी करूँ। और उस टाइम पे मैं थोड़ी हिम्मत कर लेता और अपनी मम्मी को बोल देता कि मुझे जॉब नहीं करनी है, और साफ साफ क्लैरिटी दे देता। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे जॉब करनी ही नहीं पड़ती। पर उस टाइम पे मैंने कभी इस बारे में सीरियसली सोचा ही नहीं कि ऐसा भी तो हो सकता है। मुझे लगा कि मुझे करनी ही पड़ेगी, मैं इसी को एक्सेप्शन में था। पर मैं अगर सीरियसली बोल देता कि मुझे नहीं करनी है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, और हिम्मत कर लेता, तो क्या पता मुझे नहीं करनी पड़ती। तो इसका भी मुझे बहुत रिग्रेट है। तो वही कहूँगा कि मत लो हल्के में करियर के डिसीज़न को। और जो भी चीज़ तुम करने की सोच रहे हो करियर के साथ, उन चीज़ों करियर में उन चीज़ों को सीरियसली करो, हल्के में मत लो। क्योंकि जब शुरुआत होती है ना, जब सफरिंग शुरू होती है, जब बीतने शुरू होती है, तब रिग्रेट होता है कि क्यों नहीं किया उस टाइम पे कुछ। अब तो मैं क्या ही बताऊँ। तो हालाँकि मैंने प्लान बनाया है अगले 1 महीने में जॉब छोड़ने का। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगले 1 महीने में छोड़ूँगा। बाकी मैंने सोचा है कि मैं अगले 1 महीने तक कुछ ऐसी चीज़ें करूँगा जिनमें मुझे इंटरेस्ट है। हालाँकि मैंने अभी तक फाइंड नहीं किया है किस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है, पर वही कुछ चीज़ें हैं दिमाग में, तो उन चीज़ों को करूँगा। और उन चीज़ों से अगर कुछ रिज़ल्ट जनरेट हो गए तो जॉब छोड़ दूँगा। हालाँकि रिज़ल्ट्स ना भी आए मैं तब भी छोड़ ही दूँगा, पर वही कुछ कारणों की वजह से मुझे रिज़ल्ट्स चाहिए। तो रिज़ल्ट जनरेट हो गए तो छोड़ दूँगा। बाकी देखते हैं यार क्या होता है। बस सच में भाई बहुत बेकार है जॉब, दिमाग ख़राब हो गया मेरा इस जॉब में। और मैं तो यही कहूँगा भाई, करियर को कभी भी हल्के में मत लो। करियर के डिसीजंस बहुत सोच समझ के लो, चाहे 1 महीना लगा लो सोचने में, पर बहुत सोच समझ के अच्छे से सोचो किस चीज़ में तुम्हें सच में इंटरेस्ट है भी या नहीं है। उस चीज़ को करके देखो, अच्छे से उस चीज़ में घुसो। इंटरेस्ट है नहीं है तब भी करो, ऐसे ही मज़े मज़े में मत घुस जाओ। क्योंकि एक बार तुम घुस गए तब निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और घुसने के बाद 3, 4, 5 महीने कब बर्बाद होते हैं पता भी नहीं चलता है। और तब रिग्रेट होता है कि काश पहले समझ जाते। तब होता है रिग्रेट कि काश पहले समझ जाते, पहले अकल आ जाती। तो तभी अभी से सीरियसली लो करियर के डिसीजंस को। लाइफ का बहुत मेन पार्ट होता है करियर। तुम सोच के तो देखो, तुम अपनी पूरी ज़िंदगी वो काम करने वाले हो, हर दिन 7-8 घंटे तुम वो काम करोगे। तो उसे हल्के में मत लेना, बहुत सोच समझ के वो डिसीजन लेना।
और बाकी कोई काम इस वजह से मत करो कि उसमें अच्छा पैसा है, तुम उससे अच्छा पैसा कमाओगे। वही काम करो जिस काम में तुम्हें इंटरेस्ट हो, जिस काम के लिए तुम पैशनेट हो, जो काम तुम्हें सच में अच्छा लगता हो। क्योंकि तुम स्टार्टिंग तो करोगे इस वजह से करने से कि इसमें पैसा अच्छा है तो मैं कर रहा हूँ, पर धीरे धीरे जब तुम उस काम को करते रहोगे और तुम्हें जब उसमें बोरियत आएगी ना, और तुम्हें उस काम से तुम्हारा दिमाग ख़राब होगा, तब तुम्हें रिग्रेट होगा। तब तुम सोचोगे कि काश कम ही पैसा मिल जाता, पर कोई ऐसा काम होता जिसमें इंटरेस्ट हो। अब तो मेरा ऐसा है कि कोई काम जिस काम में मुझे इंटरेस्ट है ना, मुझे वो काम करने को मिल जाए, चाहे मुझे सामने से पैसे देने पड़े भाई। तो तभी कोई काम इस वजह से मत करो कि उसमें अच्छा पैसा है, उसमें नाम है या प्रसिद्धि है। भाई ये बस शुरू में फैसिनेट करता है, जब तुम वो काम करने जाओगे ना, तब धीरे धीरे कंटाल आएगा, तब बोरियत आएगी। तो वही काम करो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, जिसके लिए तुम पैशनेट हो, और कोशिश करो कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी भर उसी काम को करते रहो, और उसी काम से तुम्हारी अर्निंग भी होने लग जाए और तुम्हारा अर्निंग का सोर्स भी वही काम बन जाए। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब ये मत सोचना कि उस काम को तुम साइड में करोगे और अर्निंग का सोर्स दूसरी चीज़। कोशिश करो कि उसी काम से अर्निंग का सोर्स बन जाए और वही तुम्हारा मेन काम हो, तुम्हारी ज़िंदगी एकदम अच्छी हो जाएगी। जॉब के चक्कर में पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, 9 to 5 करनी ही नहीं पड़ेगी, और वही सबसे बेस्ट लाइफ होती है। तो यही है भाई। तो भाई आज से 1 महीने बाद मैं फिर से एक वीडियो बनाऊँगा, और उसमें बताऊँगा मैं तुम्हें कि क्या मैं जॉब छोड़ पाया या नहीं छोड़ पाया। तो उसमें बताऊँगा मैं तुम्हें कि क्या मुझे अगले 1 महीने में क्लैरिटी आ पाई, नहीं आ पाई कि मुझे आगे क्या करना है एग्ज़ैक्टली, और उस काम से क्या मैं कुछ रिज़ल्ट जनरेट कर पाया। यानी इतने रिज़ल्ट जनरेट कर पाया कि अगर वो मैं अपने घर वालों को दिखाऊँ, तो मुझे जॉब छोड़ने दे दें। बाकी देखते हैं भाई।